नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की एक बड़ी रिटेल मार्केट जो टाउनशिप है उसमें मौजूद हूँ। हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जान सकें कि जो आटे और चीनी का जो बहरान था पिछले दिनों, जो पिछले हफ्तों में जो आया हुआ था, उसकी सूरत हाल क्या है। हमारे सर्वे के मुताबिक जो सप्लाई का जो बहरान था वो तकरीबन अब खत्म हो गया है। आटा मार्केट में मौजूद है और सरकारी रेट पर ही मौजूद है। हाँ, चक्की का जो आटा है उसकी कीमत जो है ना वो फ्लक्चुएट करती है, वो 50 से 70 के दरमियान जो है ना वो अभी भी मार्केट में बिक रहा है। लेकिन जो चीनी है, चीनी मौजूद तो है लेकिन चीनी महंगी है। चीनी के जो कीमत है वो 80 रुपए तक बिक रही है मार्केट में चीनी। इसके अलावा जो बाकी दालें हैं, घी है और जो फल हैं, सब्जियां हैं, उन पर जो महंगाई थी वो बरकरार है। जो स्टेट बैंक ने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी की उसमें उन्होंने जो महंगाई का रेट है वो 11 से 12% तक बताया, लेकिन मार्केट में जब हम आते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है और महसूस हो रहा है कि जो महंगाई जो है ना वो बहुत ज्यादा इस वक्त मार्केट में मौजूद है और आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। आइए हम लोग जो है वो जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं और जो कस्टमर्स हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, उनके तासुरात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई होगी, आटा लाभ नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, बहुत महंगी। और क्या करें। ये आप मछली बेच रहे हैं, मछली की पहले सूरत हाल क्या थी और अब क्या है? पहले मछली सस्ती थी और महंगी होगी। कितना फर्क पड़ा है? 50 रुपए। 50 रुपए किलो के पीछे? हाँ जी, किलो भी। अच्छा शेख साहब, क्या सूरत हाल है मार्केट में चीनी और आटे और बाकी चीजों की अवेलेबिलिटी की? आटा तो फिलहाल बेहतर हो गया है और चीनी का रेट जो है ना वो कम नहीं हुआ, अभी फिलहाल रुक गया है। महंगा भी नहीं हो रहा, सस्ता भी नहीं हो रहा। महंगाई की सूरत हाल इस वक्त क्या है, आप क्या देखते हैं? बड़ी संगीन है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ये जो जनरल आइटम है वही महंगी है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम तरीन वो अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, उसी चीज़ से लोग बेजार हुए हैं। और उसके अलावा जो बरामदात हैं उसमें इतना को टैक्स लागू हो चुका है कि यहाँ पर जो है ना हमें सेल करना मुश्किल हो गया है। क्या समझते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी खासतौर पर लोगों को मुतमईन करने के हवाले से कोई देख रहे हैं बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है? क्या उम्मीद है आपको? नहीं हो रही है। हमारे पास एक आम से बात है, फकीर आते थे, फकीर जो बड़े से, अब ऐसे नए फकीर देखे हैं जो कि जिनके सफ़ेद पोश लोग बाहर आ गए, हाथ फैलाने पे आ गए। सफ़ेद पोश लोग जो कि अपने घरों में रहते थे वो हाथ फैलाने पे आ गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है कि हमारे मुल्क का आगे फ्यूचर किस तरह सिक्योर है। हर इंसान इस टाइम, वो बेशक एक अमीर है, अमीर भी परेशान है, वो भी इस तरह का है कि कह रहा कि मेरा जो है ना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। एक होता था पहले कि चलो काम भी चल रहा है, थोड़ी महंगाई होती थी मगर चल रहा होता था, मगर अब बिल्कुल भी जो है ना उस तरह का सूरत हाल नहीं रही। अब तो खाना पीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी हुई, गरीब बंदा कहाँ जाए। आटा वो महंगा है, घी 210 रुपए किलो है जो मेज़ान घी है। अब क्या करे, चीनी इतनी 80 रुपए किलो चीनी है, कहाँ जाए। गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया। नया पाकिस्तान बहुत अच्छा बना रहा है। क्या असर पड़ा है आपकी जिंदगी? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, घी इतना महंगा है, गरीब आदमी ले नहीं सकता। उसके बाद आटा बहुत महंगा हो गया है। रोटी यहाँ होटल की बहुत महंगी है, सूखी हुई रोटी मिलती है, गंदे आटे की मिलती है रोटी, और खाने को जी नहीं करता। और सौदा लेके आते हैं मंडी से, ये खराब निकलता है अंदर से। पैसे बचते बहुत मुश्किल हैं, सारे खराब निकलते हैं। ऊपर बड़े लगाते हैं, ऊपर बड़े लगाते हैं, नीचे छोटे लगाते हैं। हम क्या करें, 1200 की पेटी है, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे हम। तो आप जो सरकारी रेट है इस पे बेचते हैं या कोई? सरकारी रेट पे बेच रहे हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल से 500-600 दिहाड़ी बनती है। इसमें घी ले जाएं, आटा ले जाएं, क्या करें। इमरान खान से ये कहते हैं कि सारी चीजें सस्ती करे, तेल सस्ता करेगा तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। इतनी महंगाई बहुत ज्यादा, सब्जियां तो फिर भी रियायत बिक रही है अब। और घी, ये दालें वगैरह जो है ना 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बिक रही है। ये सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। कपड़े लेने जाओ तो वो 1000 का सूट मिलता है, 1500 का, 2000 का। गरीब आदमी क्या पाए। महंगाई तो इस कदर हो गई है कि जीना ही मुश्किल हो गया है। कहते तब्दीली आएगी, तब्दीली, अच्छी तब्दीली आई है। तो अच्छी तब्दीली नहीं आई है? ना कोई नहीं आई। गरीबों के लिए उन्होंने तो जो मेहनत करनी है उससे खरीदो फरोख्त करनी, जो तनख्वाहें बड़ी नहीं है। और महंगाई इस कदर होगी कि फल भी महंगा, सब्जी भी, दालें भी,
घी भी कहाँ 150 का था, अब 220 का घी हो गया है। कोई चीज़ बताएं, आप सब भी टीवी देखते हो, सुनते हो, खरीदते हो, आपको भी पता है, सबको पता है। अब जो गरीब आदमी उन्होंने तो बेचारों ने खाना होता है, फल भी उन्हें चाहिए, बीमार लोग तो देख के फिर वो सोच समझ के जो जिन्होंने किलो लेना है वो बीमार के लिए लेते हैं, बाकी बच्चे बेचारे देखते रहते हैं। 70 रुपये पाव दाल, मूंग की, मसूरी की, सस्ता कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ ऊपर जा रही है। कारोबार कोई नहीं रहा, कारोबार नहीं रहा, महंगाई बहुत। जिस वक्त गाहक हाथों लेता है गाहक ने, गाहक सोची पे आइंदा, गाहक सोची पे आइंदा। उस तो बाद की होइंदा, उस तो बाद जे अपने मकाना ने बत्ती दे बिल, घर के खर्चे वो पूरे नहीं होंगे। क्यों नहीं पूरे होंगे? इसे गल तो नहीं पूरे होंगे, क्यों कि महंगाई का दौर बहुत जबरदस्त जा रहा है। ये कोई किसी को ख्याल नहीं आ रहा है कि असी इस पासे ख्याल करिए। आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, केड़ी चीज़ सस्ती है? सस्ती कोई चीज़ भी नहीं। हाँ, आपका भी क्या ख्याल है महंगाई के वाले? महंगाई भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। गरीब बंदा क्या कर सकता है? एक रेहड़ी वाला बंदा 400-500 रुपये कमाने होते हैं, उसने 1000 रुपये का खर्चा होता है, वो 400-500 कहाँ से लेके आए? बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई। आटा तो वैसे नहीं मिल रहा आजकल, घी चीनी का रेट देख लो, वो महंगा है। नवाज शरीफ था, चलो काम जैसा भी था, इतना महंगा तो काम नहीं हुआ था ज़िंदगी में जितना महंगा अब हो रहा है। बिजली के बिल लेना देना, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। नवाज शरीफ ने बेसिक महंगाई की थी, लेकिन इतनी नहीं की जितनी इसने तो आधी ख़त्म कर दी उस्ताद ने। बहुत महंगाई हो रही है। इमरान खान से हमारी अपील है कि गरीबों को नौकरी दी जाए और रेहड़ी वालों को तंग ना किया जाए, बस इतनी अपील है हमारी। बस कमाने दे हमें और सुकून से जीने दे, बस आप भी खाएं और हमें भी खाने दें। तो ये अभी आज की खबर है कि जो आप लोग रेडी वाले हैं, इनको एक ऊपर भी टैक्स लगेगा 500 रुपया महीने का सरकार लेगी, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? चलो भाई 500 रुपये की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये LD वाले अगे पीछे ये भी तो खाते ही हैं आगे, इधर से आगे लाखों रुपए का नुकसान कर जाते हैं हमारा आगे। कभी रेडी कल्टी कर दी, कभी रेडी चुक्के ले गए, उधर जाओ मॉडल टाउन जाओ, ग्रीन टाउन जाओ, उधर से मिलेगी, उधर जाओ 2-3 हज़ार रुपये का जुर्माना। सौदा जो ऊपर पड़ा होता है वो सारा सौदा खड़ा कर चले जाते हैं, खाली रेडी खींच के ले जाते हैं। उससे तो बेहतर है ना, हम तो कहते हैं चलो टैक्स ले, कुछ गवर्नमेंट का कर्जा उतरे, कुछ ना कुछ बने ना। सरकारी बंदे तो भाई तनख्वाहें होती है, गरीब बंदा क्या कर सकता है?